हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो भी बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड पे ही है। हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड में आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे हमको पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड का ही है, राइट। आपके टेक्स्ट बुक में हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड ऐसा कुछ भी दिखेगा नहीं, पर ये मेथड को, एग्जाम्पल को पहचानने की टेक्निक है। ओके, तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले लिमिट में क्या दिया हुआ होता है? इन्फिनिटी। सेकंड थिंग क्या होता है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म दिया हुआ होता है। एंड थर्ड थिंग क्या होता है कि न्यूमेरेटर में जितना हाईएस्ट पावर है उतना ही हाईएस्ट पावर कहाँ पे होता है? डिनोमिनेटर में होता है। अंश અને છેદમાં બંને જગ્યાએ શું હોય? हाईएस्ट पावर सेम हो। तो अभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा एग्जांपल देता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n अपॉन 5n² प्लस 3n माइनस 1। तो आप क्या करोगे? सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में पता चल रहा है कि हमको पावर 2 है हाईएस्ट पावर, पर न्यूमेरेटर के अंदर है ना, છેદમાં ખબર પડી જાય છે આપણને કે હાઈએસ્ટ પાવર 2 છે, પણ અંશમાં કેટલો છે એ ખબર પડે નહીં। કેમ? વાય? बिकॉज सिग्मा एन की मुझे फॉर्मूला पता नहीं है। तो व्हाट इज सिग्मा एन? तो यहाँ पे इसलिए मैंने ऊपर फॉर्मूला डिस्प्ले किया हुआ है। व्हाट इज सिग्मा एन? सिग्मा एन इज नथिंग बट सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। हाँ, एन पदों सरवाળો ગુજરાતીમાં કહીએ તો, राइट। એટલે કે કેવું 1 + 2 + 3 + डेश अप टू एन। तो उसका आंसर आता है, उसका फॉर्मूला का आंसर क्या है? n × n + 1/2, राइट। बाद में सिग्मा n² बोले तो सम ऑफ स्क्वायर टर्म है ना, वर्गों वाला पदों नो सरवाळो, मींस 1² + 2² + 3² + डेश अप टू n²। तो ये क्या हो जाएगा? n × n + 1 × 2n + 1/6। इट इज अ फॉर्मूला, राइट। एंड थर्ड वन इज अ सिग्मा n³ सिग्मा n³ का फॉर्मूला क्या है? तो 1³ प्लस, अरे वो उसका ये क्या होता है? 1³ + 2³ + 3³ डेश अप टू n³। तो उसका फॉर्मूला क्या है? n² इन अनदर ब्रैकेट n + 1 होल स्क्वायर बाय 4। सिग्मा n का फॉर्मूला आता है तो उसको स्क्वायर कर दो, n², यहाँ पे n + 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4। तो आपको सिग्मा n का फॉर्मूला आता है तो सिग्मा n³ का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ओके सर, यहाँ पे हम सिग्मा एन का अगर देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एन तो है एक पावर, और यहाँ से ब्रैकेट में से एक मिलेगा, यानी n × n, यानी पावर कितना हो? 2। सिमिलरली सिग्मा n² के अंदर अगर देखते हैं तो n तो ऑलरेडी है, यहाँ इस ब्रैकेट में से एक पावर आएगा, इस ब्रैकेट में से एक पावर आएगा, एक एक और एक, यानी पावर कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो n का पावर हाईएस्ट कितना है? तो यहाँ पे 2 तो है ऑलरेडी, और ब्रैकेट के अंदर n + 1 होल स्क्वायर है, यानी यहाँ से n कॉमन निकलेगा, मतलब पावर के साथ निकलेगा। डेट्स वाई n² और ये n² यानी n⁴। ये चीज़ याद रखना, पावर देखना है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे से n ही बाहर निकलेगा पर पावर के साथ बाहर आएगा। डेट्स वाई n² × n² = 4, यानी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा पावर 2, 3 एंड 4, राइट। सिग्मा n के लिए पावर 2, सिग्मा n² के लिए पावर 3 एंड सिग्मा n³ के लिए पावर 4। ओके, नाउ वी विल अप्लाई हियर फॉर्मूला, राइट। अगर आपको सिग्मा n का फॉर्मूला आता है तो बहुत इजी एग्जांपल है, अगर नहीं आता है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सम। ओके, और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, राइट। तो चलो हम एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो सिग्मा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट, तो चलो नीचे लिख देते अपने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n की जगह मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ n × n + 1/2, राइट, होल अपॉन 5n² + 3n माइनस 1। अभी ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, राइट। वी नो दैट a/b/c है, तो क्या हो जाएगा? a/b × c, राइट। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। डिनोमिनेटर कौन सी जगह पे, उस पर डिपेंड होता है, राइट। अगर ऐसा है a/b/c है तो ये डिनोमिनेटर वाला c ऊपर चला, यानी ac/b आएगा। तो ये थोड़ा फंडा याद रखना, हाँ, डिनोमिनेटर के लिए। ओके, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n + 1/2 5n² + 3n माइनस 1। तो अभी हम देखते हैं, तो ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है देखते हैं। तो देखो यहाँ से 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है पावर, यानी n × n बिकम 2, यानी n²। डिनोमिनेटर में कितना है? तो n² ही है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड लगेगा, इन्फिनिटी है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, हाईएस्ट पावर भी सेम है। तो क्या होगा? हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। ब्रैकेट में से n कॉमन आएगा तो वो n और ये n बिकम
एन स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस 1 बाय एन। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर 2 तो एज इट इज, अंदर से ब्रैकेट में से एन स्क्वायर कॉमन, राइट, हाईएस्ट पावर कॉमन आएगा, एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा 5 प्लस 3 बाई एन माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोलो, राइट, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आया ब्रैकेट में से, क्यों, हाईएस्ट पावर है, राइट, तो जितना भी पावर है वो कॉमन लेते हैं, तो जहाँ जहाँ जितना पावर, राइट, चाहिए उतने से डिवाइड कर दो, राइट, यहाँ पे एक एन है तो एक एन से डिवाइड करो, यहाँ पे एन ही है, ए नहीं तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, राइट, ये आंसर है, राइट। अभी क्या करेंगे हम, वे टू अप्लाई द लिमिट, और उसके पहले हम चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने के बाद कहाँ पे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए नहीं, तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे एन डिनोमिनेटर, राइट, और ये जो है हाईएस्ट पावर वो तो कैंसिल होने वाला है, यानी ये स्टेप तो आपका कैंसिल हो गया, राइट, तो जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में एन है वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 प्लस 1 बाई एन, यानी यहाँ पे 0 अपॉन यहाँ पे 2 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 0 माइनस 0, राइट, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिख देंगे, क्या फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n इज इक्वल टू 0, राइट, और इसके हिसाब से 1 प्लस 0 इज आंसर इज 1 अपॉन 2 इंटू 5 इज 10, तो आंसर इज 1 बाय 10। बहुत इजी एग्जांपल है, राइट। सिमिलरली अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, सपोज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n अपॉन ऐसा दे देंगे, सपोज 5n माइनस 1 एंड 7n प्लस 2, सपोज ऐसा दिया, राइट, तो वी नो दैट ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n है, यानी क्या है, इट इज अ सिग्मा n, तो वी नो दैट सिग्मा n का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2, और डिनोमिनेटर में यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो गया ऊपर नीचे, और सेकंड थिंग यहाँ पे चेक करो, टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी, यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड ही है, राइट, तो नाउ वी टू अप्लाई, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जगह डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट इज नथिंग बट n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो 2 में डायरेक्टली नीचे लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया बाद में नीचे लिया, ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली स्टेप लिख दे, राइट, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 इंटू 5n माइनस 1 इंटू 7n प्लस 2, यहाँ पे लिख देने है क्या, 1 प्लस 2 प्लस डैश अप टू n इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2, राइट, दिस इज अ फॉर्मूला। आप अगर नहीं लिखते हो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट, पर अपने याद करने के लिए यहाँ पे लिख देना जरूरी, राइट। चलो अभी क्या करेंगे हम, सर अभी हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो देखते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन, तो ऑलरेडी बाहर तो n है, तो n इंटू n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n है ना, यहाँ से n कॉमन आया तो n कॉमन लिया, और ये n इंटू n यानी n स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय n। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर 2 एज इट इज, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, दोनों में से एक एक n कॉमन आएगा, यानी n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बाय n, और यहाँ पे 7 प्लस 2 बाय n। कोई डाउट हो, कुछ पता ना चले तो बोलो, राइट, इसकी हमने प्रैक्टिस की है आगे, ओके, यानी कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे के 2 या 3 लेक्चर के अंदर, राइट, ये मेरे ख्याल से 30 नंबर का लेक्चर है, तो इसके आगे वाला जो लेक्चर है मेरे ख्याल से 27-26 लेक्चर के अंदर मैंने कैसे कॉमन निकालते हैं हाईएस्ट पावर, उसकी फर्स्ट लेक्चर में ही आप देख लेना, उसकी मेथड मैंने दिखाई है, राइट। चलो तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर जो है वो कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में n है वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 एज इट इज 5 माइनस 0 7 प्लस 0, राइट, समझ में आया ना, कुछ करना नहीं है, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने के बाद उसको कैंसिल करो, चेक कर लो कहाँ पे n डिनोमिनेटर में, वहाँ पे सिर्फ 0 लग देना है, राइट, डिनोमिनेटर में नहीं, पूरा वो स्टेप 0 हो जाता है, 1 प्लस 0 अपॉन 2 एज इट इज, ये तो निकल गया, 5 माइनस 0 7 प्लस 0, तो ये क्या आंसर है, इट इज नथिंग बट आंसर इज 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 7, दिस इज योर आंसर। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपने लिमिट का फॉर्मूला लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n इज इक्वल टू 0,
राइट। यानी याद रखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है और डिनोमिनेटर में n है तो उसका पावर कुछ भी है तो आंसर 0 ही आता है, राइट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। समझ में आ रहा है सबको? ओके सर, एक और एग्जांपल ले ले। फोकस ऑन द सिग्मा n स्क्वायर, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 सिग्मा n स्क्वायर अपॉन 3 पावर है ना, तो 5n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7n माइनस 5, राइट। तो ये मेरा एग्जांपल है, राइट। तो आपको यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो वी नो दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट। अभी उसके हिसाब से हम चेक कर लेते। पहले तो टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है यानी हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड हुआ। सेकंड स्टेप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म भी दिया हुआ है एंड थर्ड स्टेप क्या है? दोनों का हाईएस्ट पावर सेम है। चेक कर लेते हैं। चलो पहले तो हम फॉर्मूला रख देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 सिग्मा n स्क्वायर किया ये रहा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो जो 6 है वो डायरेक्टली में नीचे मल्टीप्लाई कर देता, राइट। तो 5n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7n माइनस 5। याद रखना यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो वो डिनोमिनेटर वाला 6 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास रूल है कौन सा? a अपॉन ऐसे नहीं, a अपॉन b अपॉन c है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, a अपॉन बी सी हो जाता है। ओके, ये चीज याद रखना। हाँ चलो, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1 एंड 1 एंड 3, यहाँ पे 2 एंड 1 यानी 3, यानी दोनों हाईएस्ट पावर सेम है, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 5 एज इट इज, ऊपर से n क्यूब कॉमन, राइट। यहाँ से n कॉमन आएगा, यहाँ से n कॉमन आएगा, दोनों ब्रैकेट में से एक एक n कॉमन आएगा और इस n के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स व्हाई n क्यूब। यहाँ से n कॉमन, दैट्स व्हाई 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ से भी n कॉमन तो 2 प्लस 1 बाय n अपॉन यहाँ पे 6 एज इट इज, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन और यहाँ से n कॉमन यानी n स्क्वायर इंटू n यानी n क्यूब हो गया, बराबर ना। n स्क्वायर इंटू n यानी n क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से n स्क्वायर कॉमन तो 5 प्लस 2 बाय n स्क्वायर। ये थोड़ा स्टेप देख लेना, दिमाग में याद रखना कौन से ब्रैकेट में से कितना पावर कॉमन निकल रहा है। और सेकंड ब्रैकेट में से क्या कॉमन है? n, तो 7 माइनस 5 बाय n। तो अगर हम देखते हैं तो n क्यूब कैंसिल, राइट। जहां पे डिनोमिनेटर में n है वहां पे क्या हो जाएगा? 0। ऑलवेज याद रखना हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के बाद ऑलवेज चेक करना कि वेरिएबल कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में है तो आपने हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने में कुछ गलती किया है उसका पता चल जाएगा। हाँ चलो, ओके। नाउ लिमिट अप्लाई करो तो 5 अपॉन 6 एज इट इज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0 इंटू 7 माइनस 0, राइट। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n इज इक्वल टू 0, राइट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 7, 5 कैंसल, तो क्या बचा? 2 बाय 6 7 जा, ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 6 भी होगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर कुछ नहीं बचा, सबका मालिक 1, 3 7 जा 21, तो आंसर 1 बाय 21। सर अगर मैंने कैलकुलेटर में अंदर पॉइंट पे आंसर लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो पॉइंट में भी, ओके। इसका आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में आप पॉइंट में भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Just a second, check. Okay. और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सिग्मा n रेज़ टू 4 क्यूब के लिए, राइट। तो एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n क्यूब
यानी अपने ऐसा कर देते, नीचे 4 ऑलरेडी है, 4 टाइम्स सिग्मा एन क्यूब अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5, राइट, ऐसा है। चलो अभी हम चेक कर लेते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। अभी चेक करना है सिर्फ हाईएस्ट पावर कॉमन है कि नहीं, राइट। तो ऊपर अगर हम देखते हैं सिग्मा एन क्यूब का हाईएस्ट पावर कितना है, तो वी नो दैट 4, राइट। यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 प्लस 4, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी 2 2 4, यानी हाईएस्ट पावर हो गया, राइट। यानी आपको हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में सेम हाईएस्ट पावर है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, और इंटू में ये ऑलरेडी 4 है, राइट, अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? दिस इज योर फॉर्मूला, हमने सब्स्टिट्यूट किया है। जो फॉर्मूला है वो आप ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो हम चेक करते थे 4 4 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, राइट। नेक्स्ट है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां से n कॉमन लेंगे, यानी ये दिस इज n स्क्वायर एज इट इज, यहां से मैं n कॉमन लेता तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n रेज टू पावर 2, वो n स्क्वायर बाहर आएगा, तो इस n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो मैं n बाहर लेता हूं तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज बिकम n रेज टू 4। समझ में आया? बाहर ऑलरेडी n स्क्वायर है और अंदर से एक n बाहर आ रहा है स्क्वायर के साथ, यानी n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इक्वल टू n रेज टू 4। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये स्टेप देख लेना। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर कॉमन और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन, यानी n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, अगर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n रेज टू 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 3 बाय n माइनस 1 बाय n स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 बाय n स्क्वायर, ओके। तो अभी हम चेक करेंगे, तो हाईएस्ट पावर जो है कैंसिल कर दो, जहां जहां डिनोमिनेटर में n है वहां पे अभी क्या कर दो, 0 अप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आंसर, इज नथिंग बट आंसर इज 1 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 0 एंड 3 प्लस 0, राइट। क्यों 0 हुआ, बिकॉज फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्प्ले कर देना, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इज व्हाट, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 5 इंटू 3, आंसर इज व्हाट 1 बाय 50। दिस इज योर आंसर, राइट। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल किए इस बेस पे। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जांपल देखे हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड पे, राइट, उसके लिए आपको फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इज इक्वल टू 0, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड, राइट। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के बेस पे हमने देखे, राइट। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ 12 एग्जांपल आपको दिए हैं। कभी कभी आपको सिग्मा एन भी देते और कभी कभी आपको ऐसी इक्वेशन भी दे देते, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है तो सिग्मा एन स्क्वायर लगेगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 अप टू एन क्यूब है तो वहाँ पे सिग्मा एन क्यूब लगेगा, या तो फिर सिग्मा एन या तो सिग्मा एन स्क्वायर या तो सिग्मा एन क्यूब भी आपको दे देते। तो उस टाइम पे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको आती है तो आप इजीली वे में ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो।
बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स इससे नहीं चले जाते कि फॉर्मूला आती है नहीं, तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला राइट अपने इंडेक्स के अंदर नोट करके लिख देना, ओके। और जब भी आपको टाइम मिले तो एक जगह पे ये पेश कर देना और राइट चिपका देना कहाँ पे भी, और ये जब भी आप वहाँ से गुजरे तो ये फॉर्मूला देखते रहने का, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पता नहीं चला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।